यार ये जो BMW 330i M Sport है ना, ये विद्या बालन है, वो भी भूल भुलैया की। क्योंकि देखो अभी मैं ना नॉर्मल कंफर्ट मोड में हूँ तो सगळं नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट में डालता हूँ, जैसे विद्या बालन बोलती थी ना, हमें राजा के मारबो, शक्ति मारबो, ये विद्या बालन है। सुना आपने? पैसा तेरा बाप देगा। भाई लग्जरी सेडान्स लेते वक्त लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आपने BMW 3 सीरीज 320D यानी डीजल ले ली तो दैट इज़ दी ओनली लग्जरी कार यू एवर नीड। बट ऐसे टाइम पे एक 330i M Sport, इतनी पावरफुल गाड़ी, जब पेट्रोल 120 रुपया पर लीटर है, ये गाड़ी लेने वाला तो कोई पागल ही होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली द पर्सन हू शुड बाय इट। वैसे भी जो ये गाड़ी लेगा ना, उसे पेट्रोल 120 200 फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ता है मिडिल क्लास। यार लग्जरी सेडान्स की एक सिंपल सी बाइंग गाइड दे देता हूं आपको। अगर आपको सेट की तरह पीछे बैठना है, एक ब्यूटीफुल गाड़ी चाहिए और ड्राइवर से गाड़ी चलवानी है, तो आप मर्सिडीज C क्लास ले लो। अगर आपको चलाने के मजे करने, खुद गाड़ी चलानी है, सेल्फ ड्रिवन थोड़ा चाहिए, तो BMW 3 सीरीज ले लो। और अगर आपको थोड़ा बहुत दोनों चाहिए तो Audi A4 ले लो। तो वैसे तो ये ड्राइवर्स लग्जरी कार हो जाती है, लेकिन इस कार में कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यही वाली लेनी चाहिए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ आप 3 लोगों को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसमिशन टनल है एंड ऑल दैट। अरे आप जिसको बीच में बैठा रहे हैं उसे यहाँ बैठाना है, फिर एक आरी से उसके पाँव काट देने हैं, फिर वो बिल्कुल आराम से बैठ पाएंगे। तो इसके जो डिजिटल डायल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कम्प्लीटली डिजिटल, यहाँ भी पूरी तरह डिजिटल। अब क्या है कि दोनों तरफ जो है रेव काउंटर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, पर उसकी वजह से बीच में मैप की अच्छी खासी जगह हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब आप अलग अलग ड्राइविंग मोड्स बदलते हो ना, तो सारी लुक बदल जाती है ना। लुक एट दिस, मैं इको प्रो में डाल रहा हूँ तो ब्लू हो गया क्योंकि यू नो वेल इट्स सेविंग योर फ्यूल। कंफर्ट में नॉर्मल हो गया और स्पोर्ट में डालो तो एकदम भड़कीला रेड। पर एक बेस्ट चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आप जेस्चर्स यूज़ कर सकते हो। समझो मुझे म्यूज़िक की वॉल्यूम बढ़ानी है तो मैंने ऐसे ऐसे किया, मिल गया, और ऐसे किया तो कम हो गई। कॉल्स को रिजेक्ट करना है तो ऐसे कर दिया, कॉल्स को एक्सेप्ट करना है तो ऐसे कर दिया। और सोचिए जो मुझे बाहर से ये सब करते हुए देख रहा रहेगा वो क्या बोलेगा, अंदर पागल है क्या कर रहा है, खुद से बात कर रहा है। पर इट्स ओके। भाई देखिए वॉइस असिस्टेंट आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है, लेकिन इसका थोड़ा और एडवांस है, थोड़ा और इंटेलिजेंट है। तो जब आप इससे कुछ बोलते हो ना, वो आपका इमोशन समझ लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेरी हॉट, I will lower the temperature. It will be more comfortable shortly. मेरी साइड पे टेम्परेचर कम कर दिया। ओके लेट्स हैव सम फन विद इट। What Mercedes should I buy? Please try again. Is Mercedes C class a good car? Please try again. Okay, she's a little jealous already. थोड़ी सी possessive हो रही है। अब होता है ना, इतना रिश्ता तो हमारा बन ही गया है। इस गाड़ी में जो है रिवर्स कैमरा बहुत ही शार्प है, पार्किंग सेंसर्स सब जगह हैं, आगे भी पीछे भी और साइड में भी। अगर आप देखेंगे ये इतना शार्प है ताकि ये जो भाई साहब हैं जिन्हें अभी हम ठोकने वाले हैं, स्क्रैच करने वाले हैं, वो मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दें। सो नाइस गाइडलाइंस। यार ये गाड़ी मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि खरीदूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं गाड़ी में तो बैठूंगा नहीं, मैं किसी और को बिठाऊंगा आगे और पीछे खड़ा रहूंगा। क्योंकि इसका ये रेयर प्रोफाइल कितना सेक्सी है। वो आंखें देखिए इसके एल शेप लाइट्स इतनी प्यारी हैं। पहले भी जो BMW इसके पहले आती थी 3 सीरीज़, उसकी भी एंजल लाइट्स होती थी जो बहुत ही फेमस थी। और लोग क्या करते थे ना, बाहर से अपनी होंडा सिटीज़ वगैरह में भी एंजल लाइट्स लगवा लेते थे। एंड आई डिडंट थिंक द BMW इंजीनियर्स कुड कम आउट विद समथिंग प्रिटियर देन दैट। बट लुक एट इट लुक्स लाइक यू नो वो कॉलेज में लड़की होती थी ना जिसकी स्माइल पे सब फिदा थे। अब आप प्लीज़ ये 330i M Sport को DM मत करना, वांट टू मेक ए फ्रेंडशिप विथ यू। क्योंकि मतलब विशुअल्स वालों, मुझे गाड़ी के पीछे ही बांध दो तुम लोग और घर तक छोड़ देना, मुझे पीछे से ही देखते रहना है इसको।
यार ये गाड़ी बड़ी बदतमीज़ है। आपने भले लंच में सैलड खाया हो, ये हमेशा भटूरे खा के बैठी है ऐसा लगता है। ये देखो, जब देखो डिकार मारती रहती है। अरे 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 एक्सक्यूज मी तो बोलना चाहिए ना। क्या है यार ये तरीका है। यार इस गाड़ी का बूट बहुत बड़ा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, यूरोप में कई बार गाड़ियों में स्पेयर व्हील्स आते भी नहीं हैं जो इंडिया में देने पड़ते हैं। अब जैसे ही इसके बूट में आप स्पेयर व्हील डाल दो, द बूट बिकम्स अ स्पेयर। मतलब बाजू में थोड़ी सी जगह और एक आध बैग रख दिया तो जल्दी भर जाएगा। तो बाई चांस आप घर छोड़ के जाना चाहते हैं, आप गुस्सा हो गए हैं, तो एक बार में सामान नहीं आएगा, आप 2 बार घर छोड़ देना, या तो एक काम करना, रास्ते में गाड़ी बेच के कहीं घर ले लेना, कई शहरों में आ जाएगा। 4-cylinder इंजन, 258 हॉर्स पावर, 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। फास्ट ऐसी फील होती है ना, 0 to 100 5.8 सेकेंड्स में आ जाता है। मैंने टेस्ट किया हुआ है, इट इज़ फिनोमिनल। फिर भी 16.13 kmpl यानी कितना देती है, 16.13 क्लेम करती है कंपनी में। आप फास्ट भी चलाएं और फिर भी रियल लाइफ में आपको 10 दे दे तो इतनी पावरफुल गाड़ी के लिए बुरा नहीं है। जिन्हें नो इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप, ब्रेक रीजनरेशन, फैंसी टर्म्स, इट्स गॉट इट ऑल। और वो गियर बॉक्स, हाय, हेडलाइट क्लस्टर तो देख लो दीदी का, DRLs, LEDs, प्रोजेक्टर्स। मतलब अगर आपने पिछली वाली गाड़ी देखी हो, इसके पहली वाली BMW 3 सीरीज़, और इसे देख लो तो ऐसा लगता है दीदी जो हैं पार्लर जाके आईब्रोज के एक्सटेंशन करवा के आई हैं। अच्छी लग रही है दीदी। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह इसकी किडनी ग्रिल जो है बंद रहती है। आप बोलोगे क्या है, इट्स दी एक्टिव एयर स्ट्रीम किडनी ग्रिल। इसका मतलब ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा मत सोचिए कि किडनी बेच के आप ये गाड़ी लेंगे, क्योंकि किडनी बेच के गाड़ियाँ नहीं आती, उससे सिर्फ आईफोन्स आते हैं। बहुत सारी किडनियाँ बेचनी पड़ेंगी। ग्रिल जो है हमेशा बंद रहती है। जब गाड़ी चालू और इंजन हीट हो तब ये ग्रिल खुल जाती है ताकि इंजन को कूल कर सके। बाकी टाइम जब इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे बंद रहती है ताकि ड्रैग कम हो, एयर रेजिस्टेंस कम हो, इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी, तो वो थोड़ा सा जो है अंदर की चीज़ों को भी बचा के रखेगी। तो मतलब ये ऐसे खुलती है, बंद होती है, इट्स लाइक वो मुंह दिखाई चोरी चोरी चुपके चुपके। भैया 18 इंच के लो प्रोफाइल टायर्स और ये M स्पोर्ट पे जो ये अलॉय व्हील्स हैं, इसकी वजह से आपका थोड़ा खर्चा ज़्यादा होने वाला है। हर महीने आपको ज़रा वॉचमैन को 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, वरना चोरी हो जाएंगे ना। इस गाड़ी का व्हील बेस है 2851 mm, यानी कि उस व्हील के सेंटर से इस व्हील के सेंटर तक। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिस भी गाड़ी का 2600 या उससे ज़्यादा व्हील बेस होता है वो गाड़ी के अंदर बहुत जगह होती है, और ये तो बहुत ज़्यादा है अंदर से। तो मेरे पीछे में यानी 6 फीट 1 इंच के पीछे 6 फीट 1 इंच डेफिनेटली बैठ सकते हैं। और ये गाड़ी कितनी बड़ी है इसका आइडिया दे दूँ, सिर्फ व्हील बेस से देता हूँ। 2851 mm is about 9.3 feet. I'm 6 feet 1. This is a long car, but it's a fast car. Ooh. I hope you're not seeing anything that's not supposed to be seen, but I'll tell you something. इस गाड़ी में अगर आपके पास चाबी नहीं हो लेकिन एक एंड्रॉयड फ़ोन हो, ये NFC फ़ोन की से, यानी कि फ़ोन आप दरवाजे के नज़दीक लाएंगे, NFC फ़ोन की से गाड़ी खुल सकती है। प्रॉब्लम ये है, गाड़ी के अंदर जाते हो तो गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, एप्पल कारप्ले है, लेकिन एप्पल के फ़ोन से ये गाड़ी खुलती नहीं है। पर आई एम श्योर अगर आप ये गाड़ी खरीद सकते हो तो आप एक एप्पल एक एंड्रॉयड दोनों अफोर्ड कर सकते हो। और फ़ोन्स भी लेने हो तो हमारे चैनल पे ही जाना, हम रिव्यू करते हैं फ़ोन्स को। और अगर फ़ोन ले लोगे हमारा चैनल देख के तो दोनों फ़ोन से, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों से सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट फीचर ऑफ दिस कार। इस एक मोड के लिए मैं गाड़ी ले सकता हूँ। देखिए क्या है कि पार्किंग असिस्ट बहुत गाड़ियों में होता है कि वो कहीं से जाएंगी, वो देखेंगी कि उनके लिए पार्किंग के लिए जगह है, फिर वो खुद को पार्क कर लेंगी। ये गाड़ी भी करती है, लेकिन ये गाड़ी जो है अपना ट्रैवल किया और डिस्टेंस 50 मीटर तक याद रखती है। अगर आप 35 की स्पीड तक आगे की तरफ चल रहे हैं तो जो आप टर्न्स वर्न्स ले रहे हैं याद रखती है। क्यों ज़रूरी है, समझिए कि मैं एक पतली गली में होता और अगर कोई ट्रेलर वगैरह आ जाता तो मतलब फिर मुझे वापस गाड़ी घुमा के अंदर डालनी पड़ती ना। वो गाड़ी ये खुद करेगी, देखना। लेट्स ट्राई इट, आई ट्राई माई बेस्ट टू शो इट टू यू। ओके, आई एम ड्राइविंग द कार, फॉरवर्ड मोशन, ऑब्वियसली लेस देन 35 km/h। समझो मैं यहाँ आ गया, आगे सामने एक ट्रेलर खड़ा होता जहाँ मेरा कैमरामैन खड़ा है, तो मुझे क्या करना है, गाड़ी रिवर्स में डालनी है, रिवर्सिंग असिस्टेंट को दबाना है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि अपने आप कोई 10 मीटर ये गाड़ी जाएगी। सो स्टार्ट ड्राइविंग, ऑब्जर्व सराउंडिंग्स एंड ब्रेक मैन्युअली, ठीक है। अब मैं जैसे ही ब्रेक रिलीज़ कर रहा हूँ, गाड़ी देखिए अपने आप खुद को टर्न कर रही है और जहाँ से शुरू किया था वहाँ जाने की कोशिश कर रही है। कोई 7-7.5 मीटर बाकी हैं। ओके, दिस इज़ नर्विंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाड़ी खुद को जो है स्टार्ट पोजीशन पे वापस लेके जा रही है। ओके, एग्जैक्टली वेयर आई स्टार्टेड। दिस इज स्पूकी। ओके, देखिए अब मैं सिर्फ ब्रेक और एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एक्चुअली एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी ने जहाँ शुरू किया था
ओके बॉस, द ड्राइव रिव्यू ऑफ द BMW 330i M Sport। दो गाड़ियाँ थी हमारे पास, अब दो तो एक साथ नहीं चला सकता हूँ, मतलब अजय देवगन साहब भी नहीं चला पाएंगे दो में से पाँव रख के। लेकिन आई हैव टू टेल यू, वी आर अ स्मॉल चैनल। हम कभी कभी इक्विपमेंट के साथ, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी के साथ थोड़ा सा वी स्ट्रगल, टाइम कम होता है। तो मैं ऑलरेडी अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ अगर आपको मेरे ड्राइव रिव्यू के डे के शॉट्स दिख रहे हैं और मैं अभी रात को चला रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी मुंबई में ऐसा होता है भाई, टाइम का थोड़ा 19-20 हो जाता है। बट ड्राइव रिव्यू दिन और रात में सेम रहेगा क्योंकि गाड़ी तो सेम है ना। Here we go. I have to tell you, I've started this in the comfort mode and it's absolutely sublime। इतनी आराम से चल रही है, इतनी कंफर्टेबल है। इस गाड़ी को अगर आप पिछले 3 सीरीज से कंपेयर करें तो थोड़ा सा सॉफ्टर ट्यून किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे सी क्लास वगैरह इनका कंपटीशन होती है, उनकी सॉफ्ट राइड होती है, अच्छी कंफर्टेबल राइड होती है। ऑडीज की राइड बहुत कंफर्टेबल होती है, A4 वगैरह की। तो इसे ऐसा किया गया है कि उनसे भी compete कर सके। आप कंफर्ट में चला रहे हैं, ट्रैफिक में आपको ज़्यादा स्पीड लेने की ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन यूज़ इट इन कंफर्ट मोड एंड स्टे एक्चुअली कंफर्टेबल। इट्स वेरी 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 प्लांट। मतलब थोड़ी सी स्पीड पर कंफर्ट में भी भागने लगती है ये गाड़ी है। ज़रा सा एक्सेलरेट करो तो इसको ऐसे जाग जाती है, कोई अलार्म बजा इसका, हाँ क्या हुआ क्या करना है मुझे। इस गाड़ी की वजह से आपके थोड़े पैसे के नुकसान हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये गाड़ी को चलाना शुरू करते हो, यू अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी भागना चाहती है, आपको चालान बहुत लगेंगे क्योंकि आप कुछ स्पीड लिमिट्स तोड़ने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है आई एम गोना स्टिक टू द रूल्स, बट दिस कार कैन रन एंड हाउ, चीते की तरह भागती है यार। स्टीयरिंग का अगर मैं आपको इनपुट दूँ तो ऐसा है कि स्टीयरिंग इसका बहुत डायरेक्ट है, बहुत ही एजाइल, बहुत डायरेक्ट। मतलब मैंने इनपुट दिया और गाड़ी अपने आप मेरी बात मानने लगती है, ऐसा लगता है। इट स्टार्ट्स टर्निंग लाइक ब्यूटिफुली विदाउट एनी ड्रामा। At whatever speed you are, it starts responding. The tires are very grippy. जो BMW 3 सीरीज़ के लवर्स हैं ना, खासकर M सीरीज़ के, उन्हें लगेगा कि यार ये अभी स्टीयरिंग कॉलम्स, ब्रेक्स वगैरह इतने इलेक्ट्रिकली असिस्टेड हो गए हैं, हाइड्रोलिक नहीं रहे हैं, यू नो, ब्रेक बाय वायर एक्सेट्रा। तो इस गाड़ी में जो है वो फिजिकल फीलिंग थोड़ी कम हो गई है। बट वो इसीलिए किया जाता है ताकि एक लॉन्ग राइड के बाद भी जब आपने गाड़ी चलाई है, आप थके फील ना करो। The steering is absolutely direct, but it's on the lighter side. The engine is hardly heard, of course, it's a petrol car. Very smartly, dampened the noise. The NVH levels are really nice. मैंने सुना है कि ये सब कॉलम्स में भी कुछ ऐसी सेटिंग्स की गई हैं ताकि अंदर कम से कम आवाज़ आए। रोड के बुरे पैचेस, कोई छोटे छोटे बम्पर्स वगैरह आ रहे हैं, कोई रंबल स्ट्रिप्स आ रहे हैं, तो गाड़ी में ज़्यादा ड्रामा नहीं होता है। यू बैली फील देम इन कंफर्ट मोड। मज़ा कब आएगा? जब व्हेन व्हील शिफ्टेड टू द स्पोर्ट प्लस मोड। वैसे इस गाड़ी में एक और मोड है, द इको मोड, जिस पर मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ गाड़ी को। इको प्रो में क्या है, गाड़ी थोड़ी और डल हो जाती है। मतलब यार इस गाड़ी में इतना पावर, इतनी टॉक है कि वैसे फील नहीं होता है। इवन फॉर अ पेट्रोल इंजन दिस इज़ वेरी 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 टॉकी। आई एम वेरी TALKY टॉकी। But this engine is it's really silent. It's so linear. ये 6000 RPM तक ऐसा रेव करता है कि मज़ा आ जाता है। By the way, विश्वील्स वाले मुझे बोल रहे थे कि उनके पास एक आदमी आया था जो बोला था, अरे इस गाड़ी का एवरेज तो 2 ही होता है, तो मैं कैसे ले लूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं पूरा दिन ये गाड़ी चला रहा हूँ, 16 का क्लेम करती है। थोड़ी गाड़ी भगा के भी हमने 10-11 बहुत आराम से MID पे देखा है। सो दैट्स नॉट द केस। इन गाड़ियों का जो इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो इतने रिफाइंड होते हैं कि वो आपकी गाड़ियों के रेव्स वेस्ट नहीं होने देते हैं। जहाँ रेव्स वेस्ट नहीं होते हैं, आपकी पावर वेस्ट नहीं होती है। जहाँ पावर वेस्ट नहीं होती है, आपका पेट्रोल वेस्ट नहीं हुआ। तो जो 120 का भी पेट्रोल है वो इतना बुरा नहीं लगता है। ओके, ऑलराइट, स्पोर्ट प्लस टाइम। मैंने एक्सेलरेटर को मूव नहीं किया, उतना ही प्रेशर दिया हुआ था, लेकिन हमें राजा के मारबो, I'm suddenly angry। अगर मेरा कैमरामैन हिल रहा है, उसके सर पे कुछ चोट लगी है, उसकी याददाश्त गई है, वो इसलिए क्योंकि BMW ने इसे बहुत ही अच्छा ट्यून किया है। एंड इट इज़ फैंटास्टिक व्हाट दिस कार कैन डू। आई कैन हियर द बर्बल्स एंड द गर्गल्स। इट्स अ रूड कार, इट्स ब्रैट, इट्स सच अ बैड बॉय दिस गाय। Comfort again, because I don't want to scare my neighbors. Cars like telling me, क्यों स्पीड कम किया? मैं बोला क्या तेरे को स्पीड कम करने? भगाया क्यों नहीं? Yes, I know, sweetheart. Okay, Sport Plus again. Fantastic.
अगर मुझे कोई लग्जरी सेडान लेनी है, दिस इज़ द वन। और इस गाड़ी में स्लिप डिफरेंशियल भी आता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी को थोड़ा सा, इफ़ यू वांट टू यू कैन ड्रिफ्ट इट, बट जो पीछे भाई साहब बैठे हैं पीछे की सीट पे, वो मुझे करने नहीं देंगे। विश व्हील्स वालों से बात करेंगे जिन्होंने ये गाड़ी दी है और उरुस भी दी थी। तो अभी मेरे साथ विश व्हील्स इंडिया से, मतलब इनकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत ही एंथुजियास्टिक कार कलेक्टर्स की टीम है, और उसमें से मेरे साथ ज़की अहमद यहाँ पे है। ज़की भाई, हाउ आर यू? All good. How are you? अच्छा, मेरे को ना बड़े शर्मीले हैं ज़की भाई, मुझे 3 बार बोल चुके हैं, मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया ऋषि भाई। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आज आप 2 BMW 330i M Sport लेके आए हैं, एक वाइट एक ब्लू, दोनों बहुत कम चली हुई हैं। कितनी कम चली हुई हैं? These are almost like new, or these are around 5,000 kilometers driven. अच्छा, कितने ऐसे अंग्रेजी में एकदम बोल रहे थे। ठीक है, वह कट कर दें। लेकिन ज़की, मुझे आपसे पूछना था कि जैसे लैम्बोर्गिनी उरुस का भी हमने वीडियो किया, विश व्हील्स ने इतनी अच्छी गाड़ी दी। Right. बहुत लोग लिख रहे थे कि अरे गाड़ी तो शोरूम के बाहर आते ही 30% डिप्रिशिएट हो जाती है, बट मैं लोगों को आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि लग्जरी कार्स में डिप्रिशिएशन थोड़ा अलग होता है। व्हेन दीज कार्स जो 5,000 भी नहीं चली हुई हैं, जब ये गाड़ियाँ आपके पास आती हैं तो उनकी डिप्रिसिएशन बहुत कम होती है। अबाउट कितनी होगी? 20%. अबाउट 20%। हाँ, 20%. और ये गाड़ी एक नई अगर आप लेंगे तो कोई 64 लाख की आती है। आप लोग इन गाड़ियों का कितना मांग रहे हैं? We are asking about near about 56 lakh. 56 lakhs. Yeah. Yeah, if you calculate 6 plus 6, 12. Yeah, so it's about, थोड़ा negotiate। अच्छा, घर वालों के लिए कितने में छोड़ दोगे? 1-2 लाख कम और। 1-2 लाख कम और भाई, चलो शगुन के उतने होते हैं। This is such a driver's car. This is such an amazing car. When you buy a car like this, मन नहीं करता कि थोड़ा इससे हम ही खेल लें, बिकॉज ना चलानी भी कम है, क्योंकि कम से कम माइलेज पे कम से कम ड्रिवन इसे भेजनी है। खुद आप लोग कितनी चला के इसके मजे लेते हैं? नहीं, हम लोग बहुत रेयर ही चलाते हैं, मतलब हाँ, नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते हैं। हाँ, नहीं चलाते। बस एक टेस्ट ड्राइव जो कर ली गाड़ी हाँ, होती है, नॉर्मल एक टेस्ट ड्राइव जो इसका रहता है वो चेक करते हैं, और फिर दैट्स इट। उसको कुछ नॉर्मल कुछ काम है तो वो कराने के बाद में अपना हाँ, खरीद। बेसिकली ये गाड़ी को जो है सबसे ज़्यादा मैं ही चलाता हूँ जब इनके पास गाड़ी आती है। तो मतलब आज मेरी बिल्डिंग में किसी ने मुझे कंग्रेचुलेट भी किया कि ओ कंग्रेचुलेशन, ऐसे थिंक नो व्हाई विल आई बाय 2 कार्स ऑफ दिस सेम थिंग टुगेदर। आप लोग, मैंने देखा है, कभी भी गाड़ी बेचने के लिए ऐड नहीं डालते। इवन व्हेन वी मेट, मैंने देखा था आप लोग कही कि हमसे गाड़ी ले लो, इतने में दे देंगे वगैरह, मैंने कभी ऐड नहीं देखी है। और ये इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, आप लोग कैसे ऐड नहीं डालते हो? नहीं, बेसिकली हमको गाड़ी बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या बात? गाड़ियाँ हमारी तुरंत ही बिक जाती है। अच्छा। हाँ, बट हमें गाड़ी खरीदने में बहुत सर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लेस ड्रिवन कार देखते हैं जी, क्लीन कार्स देखते हैं जी, और जो एकदम सुपर कंडीशन में हो, जिसकी सर्विस हिस्ट्री विथ रिकॉर्ड, अच्छा, और कंपनी सर्विस रिकॉर्ड हो पूरा। जी जी, तो वैसी ही गाड़ियाँ हम लोग लेते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो हम लोग को गाड़ी बेचने में तो कोई तकलीफ नहीं होती, हमें अच्छा। सिर्फ खरीदने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि गाड़ियाँ तो ऐसे ही बिक जाती है। जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो तुरंत फ़ोन एंड मैसेजेस एंड ऑल, फिर मैं ऑफर्स। आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि मैं नाम तो नहीं लूँगा कि कितने सेलिब्रिटीज़ जो उरुस मैंने चलाई थी, कितने से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। एंड इट्स पॉसिबल कि कल मैं वो किसी सेलिब्रिटी को उस गाड़ी में से उतरते हुए देखूंगा तो आई वुड नो दैट आई हैव ड्रिवन दैट कार एंड इट्स अमेजिंग। सो मेनी सेलिब्रिटीज़ आर सेलिंग एंड बाइंग कार्स फ्रॉम दीज गाइज। तो अगर आपके पास चॉइस होती, आप बायर होते, आपके पास अनगिनत पैसा होता, अब तक मैं आपकी 3 गाड़ियाँ चला चुका हूँ, 2 ये BMWs और एक लैम्बोर्गिनी उरुस। तो ये मुझे ज़्यादा फन टू ड्राइव लगी। उरुस भी लॉट ऑफ फन टू ड्राइव थी, हम दोनों से कोर्सा मोड में चला रहे थे। पर आपको एक लेनी होती, जस्ट फ्री हैंड चॉइस, तो आप दोनों में से कौन सी लेते? This one, yes, my man. 330i M Sport is a very fun to drive car and बहुत कम चली हुई विश व्हील्स इंडिया के पास है, उन्हें ज़रूर से कांटेक्ट करें। हम कोलैब करके भी काफ़ी सारा कंटेंट डाल रहे हैं। अब मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं देना चाहता हूँ क्योंकि फिर विश व्हील्स इंडिया को मुझे वो गाड़ी देनी ही पड़ेगी। We're looking at some BMW i8, we're looking at GLS 400Ds Mercedes और एक फरारी भी शायद कैटलॉग में होगी, जिसे हम बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम बहुत ऐसा फन कंटेंट, हम नहीं चाहते कि हम बोर कर करके आपको ये है इसकी ग्रिल, ये है इसकी लाइट ऐसे दिखाएं।
अ फन कार शुड बी रिव्यूड इन अ फन वे इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। लैम्बोर्गिनी उरुस के वीडियो का आपने बहुत प्यार दिखाया है, इसे भी ऐसा ही प्यार दिखाएं। अगर आपको कंटेंट पसंद है ज़रूर से शेयर करें, हमें फीडबैक दें। कई बार हमसे भी गलती होती है, हम इंसान हैं, मैं लगता नहीं हूँ लेकिन हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट गुजराती, आई ओनली लुक लाइक फाल्गुनी पाठक इफ़ यू लुक क्लोजली। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए तो हमें सजेशन दें, हमें कमेंट्स में डांटे नहीं। और हमें ज़रूर आप जो है फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, मोज, जोश, ये सारे सोशल मीडिया पे हम छोटा छोटा कंटेंट डालते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट जो है एज अ टेक रिव्यूअर, एज अ कार रिव्यूअर, वो यहीं पर आता है, पैसा तेरा बाप देगा द यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल का नाम पैसा तेरा बाप देगा इसलिए क्योंकि हम गाड़ियाँ, फ़ोन सब रेकमेंड कर देते हैं। लोग बोलते हैं इसका पैसा तेरा बाप देगा, हमने चैनल का नाम वो रख लिया। आपके पास भी कोई गाड़ी, फ़ोन, कोई लैपटॉप, कोई ऐसे स्पेसिफिक हेडफोन्स हो, भले वो 200 रुपये के ही क्यों ना हो, 50 रुपये के ही क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिव्यू मुझे करनी चाहिए आपके साथ बैठ के, एक यूज़र रिव्यू, और दूसरों को बताना चाहिए कि क्यों इसे ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, डीएम करें किसी भी सोशल मीडिया पे पैसा तेरा बाप देगा, या कमेंट्स में लिखें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं paisaterabaapdega@gmail.com। मैं हूं ऋषि कपूर, दिस इज बीन सो मच फन। BMW, विल यू मैरी मी? Please try again or say help. हर लड़की भी ऐसा ही बोलती है यार, कैसा चलेगा? सब्सक्राइब करो।